बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको नमाज तहज्जुद का तरीका, उसमें क्या पढ़ा जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता है, नियत किस तरह से करना है, वक्त और उसकी फजीलत भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहे, तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को देखें ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन है नमाज तहज्जुद को लेकर के और वो सारा क्लियर हो जाए और फिर आप इंशाल्लाह ताला मुतमईन हो करके इस नमाज को अदा करने वाले बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली चीज़ तो आप ये देखें कि नमाज तहज्जुद एक निफिल इबादत है और बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस के अंदर मौजूद है। आप देखें एक कुरान मुक़द्दस की आयत है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं और क़ुतुल क़ुलूब में लिखा है कि जो सलाह से मुराद है इस आयत मुबारका के अंदर, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो सब्र से तो सब्र मुराद है और सलाह से मुराद जो है वो सलातुल लैल है, यानी रात की नमाज, और रात की नमाज के अंदर तहज्जुद है। तो हम ये कह सकते हैं कि उससे मुराद नमाज तहज्जुद है। अब दीगर नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद के लिए जो एक शर्त है कि आप इशा की नमाज पढ़ करके थोड़ा सो जाए और फिर रात के किसी हिस्से में तुलुए फज्र से पहले, रात के शुरू हिस्से में या आखिर हिस्से में आप उठ करके जो नमाज पढ़ेंगे उसको नमाज तहज्जुद कहा जाएगा। और नमाज तहज्जुद भी एक निफिल इबादत है। तो यहाँ सलाह से मुराद नमाज तहज्जुद है या फिर सलातुल लैल है। अगर आप नवाफिल भी पढ़ते हैं तो वो उसके अंदर शामिल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज तहज्जुद के बारे में यानी रात की नमाज के बारे में बहुत सारी फजीलतें मौजूद है। आप देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज तहज्जुद एक ऐसी इबादत है कि जो बंदा इस नमाज को पढ़ता है तो ऐसे शख्स के लिए रब्बे ताला ने एक बालाखाना बनाया हुआ है जन्नत में, और वो बालाखाना ऐसा है कि अंदर हो तो बाहर का और बाहर हो तो अंदर का सारा कुछ दिखता है। इसी तरीके से एक रिवायत मिलती है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप ऐसे अमाल बताइए कि जिनको मैं करूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सलाम को आम करो, खाना खिलाओ भूखों को, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो और नमाज पढ़ो रात की। जब सारे लोग सो जाए तो तुम उठ करके नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो जन्नत में ले जाने का एक सबब है नमाज तहज्जुद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में जो नमाज तहज्जुद बंदा पढ़े और वो दुआ करे नमाज तहज्जुद के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। यानी परेशानियों का हल भी इस नमाज के अंदर है। अगर कोई दिल से नमाज पढ़े और दिल से दुआ करे रब्बे ताला को, रात के हिस्से में चूँकि बंदा तन्हा हो, अकेला हो, सारे सो रहे हो और बंदा तन्हा हो और फिर अपने रब्बे ताला से वो कुछ मांगे तो रब्बे ताला उसको अता फरमाएगा। एक हदीस पाक में आता है इसी नमाज तहज्जुद की फजीलत में कि मैदान महशर में आवाज़ लगाई जाएगी कि वो लोग खड़े हो जाए जो रात में सारे लोग गफलत में सो रहे थे, तो वो उठ करके अल्लाह की इबादत करते थे, यानी नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, तो वो खड़े हो जाए और फिर वो खड़े हो जाएंगे और फिर उनको जन्नत में दाखिल करा दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल लाइफ तो बाद की है ना, बाद की असल लाइफ ये तो 70-75 साल ज़िंदगी है, फिर वो जो बाद वाली ज़िंदगी है वो हमेशा की है। तो उस हमेशा की ज़िंदगी में काम आने वाला अमल है नमाज तहज्जुद, फ़राइज़ के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे है? तो शुरू इसका तो वक्त देखें आप, नमाज तहज्जुद का वक्त जो है वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। नमाज तहज्जुद का वक्त तो कौन सा है? इशा की नमाज आप पढ़ लिए, अब इशा की नमाज के बाद आप सो गए और सो गए आप और आपकी आंख खुली, तो अब आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त है। अब आपको नमाज तहज्जुद पढ़ लेनी है। नमाज तहज्जुद की रिकतें मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि आका अलैहिस्सलाम ने 8 रिकतें इसकी पढ़ी है। इसकी जो नीयत है वो नीयत आप करेंगे जिस तरीके से आम नमाज की नीयत करते हैं।
जैसे 2 रिकत 2-2 रिकत करके आपको पढ़नी होती है नमाज तहज्जुद कि 2-2 रिकत करके 8 पढ़े या 2 पढ़े। अच्छा, अब नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज तहज्जुद की निफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आपको नमाज शुरू कर देनी है। अब इसमें पढ़ना क्या है, आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद तौस तस्मिया के बाद आपको सूरह फातिहा कंपलसरी पढ़नी है। अब किताबों में आता है कि आप को अगर कुरान मुकद्दस का कुछ हिस्सा याद है तो आप कुरान मुकद्दस का वो हिस्सा उसमें तलावत करें। अगर पूरा कुरान मुकद्दस आपको याद है तो आप मिनिमम 3 डेज के अंदर, 3 दिन के अंदर, या मैक्सिमम आप 40 दिन के अंदर आपको कुरान मुकद्दस मुकम्मल करना है नमाज तहज्जुद में। अच्छा, ये कोई एक कायदा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ गुनाह वगैरह मिलेगा, नहीं, आपको जितना पढ़ सकते हैं आप कुरान मुकद्दस आप पढ़िए उसके अंदर। अच्छा, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, यानी कुछ नॉर्मल सूरत याद है आपको, तो बेटर ये है कि आपको अगर सूरत याद है तो सूरतें मिलाकर आप पढ़े। अगर आपको कोई सूरत नहीं याद है तो आप एक सूरह इखलास, जो मिनिमम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद रहती है, तो आप सूरह इखलास की तिलावत कर सकते हैं। हरकत में कर ले तो आपकी नमाज हो जाएंगी और आपको सवाब भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हैं नॉर्मली, तो उसी तरीके से आपको ये नमाज भी मुकम्मल करनी है। उसके बाद आपको दुआएं करनी है। दुआ जो है उसको मग़ज़ कहा गया, इबादत का मग़ज़, इनाम है दुआ। तो आप दुआ ज़रूर करें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब फरमाए और हमारी नमाज़ों को, इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए।